हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का टॉपिक है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी या प्रात्यक्षिक स्थैर्य। जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। देखिए, पहले आपको बता दें, कंसिस्टेंसी मीन्स किसी भी चीज़ का फिक्स होना हमारे माइंड में, जो कांस्टेंट हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिस तरह की चीज़ें हमने देखी है, उसकी साइज़ क्या है, उसका रेशियो क्या है, तो हमारे माइंड में कुछ परसेप्शन फिक्स हो जाते हैं। बेसिकली हम अलग अलग तरह के स्टिमुलस को देख रहे होते हैं या हमें हमारे सामने विजुलाइज होते रहते हैं, बट हमारे माइंड में वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। कहने के मतलब परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी फिनोमेना, द टेंडेंसी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस टू सी फैमिलियर ऑब्जेक्ट एज having standard shape, size, color or location regardless of changes in the angle of prospective distance or lighting। देखिए, अभी हमने कहा कि कंसिस्टेंसी मीन्स जो चीज़ें फिक्स हो, तो परसेप्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन चाहे जिस भी सिचुएशन में किया जाए उसका परसेप्शन वैसा ही होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट है। इस इवेंट के को परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी या ट्रांसपोसिबिलिटी कहते हैं। जैसे काले टुकड़े को या ब्लैक पीस को जिस भी लाइट में हम परसेप्शन करें वो हमें काला या ब्लैक ही नज़र आएगा। इस परसेप्चुअल जजमेंट का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। इस परसेप्चुअल जजमेंट का हम क्वालिटेटिव तो कर ही रहे हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी डिफरेंट टाइप, साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, हम इसे अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। साइज कंसिस्टेंसी, स्टेबल साइज परसेप्शन मिड चेंजिंग साइज ऑफ द स्टिमुली। देखिए, कहने का मीन्स है कि साइज कंसिस्टेंसी में किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल साइज के परसेप्शन से है। यानी साइज कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं, उसकी रियल साइज़ क्या है, क्या उसे हम मेज़र कर रहे हैं या उसका परसेप्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में या डिस्टेंस पर प्रेजेंट की जाए, बट हमारा जो मेजरमेंट है वो कैसा होगा, उसका रियल साइज़ ही हमें मेज़र होगा। इसका मेजरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस पर रखकर भी प्रयोजक को उसके साइज का एक्सपीरियंस कराया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ऑब्जेक्ट को 2 फीट की दूरी पर रखा जाए, 10 फीट की दूरी पर रखा जाए, तो क्या होगा, उसके साइज़ इक्वल ही मेज़र होगी। यहाँ पर देखिए, कार का एग्जांपल लिया है, दूर से हमने मेज़र किया और पास से, लेकिन जो एक्चुअल साइज़ हमारी रेटिना पर बन चुकी है इमेज, वो क्या है, वो फिक्स है। हम चाहे उससे दूर से देखें या पास से, वो उसकी इमेज हमें वही दिखाई देगी जैसा कि हमने मेज़र किया था या उसकी जो रियल साइज़ है। नेक्स्ट, शेप कंसिस्टेंसी, परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एज enhancing even as illumination and retinal images changes। कहने का मीन्स शेप या फॉर्म, इसे फॉर्म भी कहते हैं, रूप स्थैर्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसे एक तरह से यहाँ पर देखिए, टेबल पर भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, या एक तरह से इसका डोर का भी हमने एग्ज़ाम्पल दिया है। यहाँ पर एक डोर किस तरह से है, डोर को हम क्लोज़ करें या जो भी है, ये हमने देखा है, इसके साइज़ में कोई अंतर नहीं आ रहा है। देखिए, शेप की बात अगर हम करें या फॉर्म की बात करें तो एक एग्जांपल हम और इसके अलावा भी ले सकते हैं कि एक टेबल पर एक स्क्वायर पीस को रखकर डिफरेंट विजुअल एंगल में यदि हम देखते हैं तो उसकी इमेज रेटिना पर डिफरेंट फॉर्म में बनेगी, बट परसेप्शन स्क्वायर पीस में ही होगा, परसेप्शन स्क्वायर पीस में ही होगा। यानी ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो डोर,
चाहे जिस एंगल से आप मेज़र कर रहे हो, ये हमारा रेक्टेंगल ही नज़र आ रहा है शेप। ऐसा नहीं है कि ये ओपन है, हाफ ओपन है, क्लोज है, तो इसका हमारा जो परसेप्शन है वो रेक्टेंगल से स्क्वायर में हो जाएगा या ट्रायंगल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म होगा उसी रूप में ही, यानी रियल फॉर्म में ही वो हमें परसेप्शन होगा। नेक्स्ट, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। देखिए, इसकी बात करें हम तो किसी भी कलरफुल स्टिमुलस की ब्राइटनेस तथा उसके कलर का परसेप्शन उस फॉर्म में करना जैसा कि वो रियल में है, ब्राइटनेस तथा कलर परसेप्शन कहा जाता है। अभी मैंने विंडो का एग्जांपल लिया कि डोर या विंडो को हम ओपन करके देखें या क्लोज करके तो वो रेक्टेंगुलर ही दिखेगा। इसी तरह हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी भी सीन को, यहाँ पर 3 टाइप्स की सीन हैं, हम किसी भी सीन को हम लाइट वे में देखें या डार्क वे में देखें, उसकी यानी जो लाइट है उसकी बढ़ा दें या उसकी लाइट की इंटेंसिटी हम घटा दें, बट जो उसका नेचुरल पिक्चर है हमारे माइंड में वो हमें उसी तरह ही दिखाई देगा जैसा कि हमने उसको रियल में एक्सपीरियंस किया है। यहाँ भी देखिएगा, यानी जो कलर है वो जिस उसमें है वैसा ही हमें परसेप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि लाइट बढ़ा दें तो हमें वो लाइट दिखेगा और बहुत ज़्यादा डार्क कर दें तो वो हमें डार्क दिखेगा, ऐसा नहीं है। रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर है आप उसकी प्रकाश की मात्रा बढ़ा दें या घटा दें, जैसी चमक है वैसे वो क्या है, हमारे माइंड में एक इमेज बनी होती है, उस रीडिंग हम मेज़र करते हैं। थैंक यू।